अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुमकिना फतह की आज एक और निशानी सामने आ गई है। ये बड़ी अहम निशानी है और इस निशानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट यानी मुल्क की फौज इस वक्त क्या सोच रही है और आने वाले सेटअप में किसका हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला जाएगा और किसको बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और आज ऐसा क्या हुआ है कि जिसके बाद यह अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ हवाओं का रुख नहीं है बल्कि हवाएं ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए चल रही हैं। इस सारे मामले पर आज के व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अलमिया यह है कि ज़मीरों के चिरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं। ये कैसे लोग हैं जालिम वफाएं बेच देते हैं और हवस का आलम है कि मीरो जाफर सादिक मुनासिब दाम लग जाए तो माएं बेच देते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये कहने पर इसलिए मजबूर हूं, मुझे आज इस टॉपिक पर बात शायद मैं ना करता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कुछ लोगों का चेहरा आपके सामने आया हो सके, एक्सपोज हो सके, किस तरह हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी टच यानी मजहब इस्लाम को बेचा जाता है। ये तड़का लगा के अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स की जाती हैं, लोगों की हिमायत समेटने की कोशिश की जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कोई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई मेन स्ट्रीम और पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने आप को लिबरल पॉलिटिकल पार्टी कहती है या कंजर्वेटिव या मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी कहती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कमोबेश ऐसा ही करती है, लेकिन हमारे यहां गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर ये बड़ी तेजी से फरोग पा गया है। और आपको याद होगा कि किस तरह कंटेनर्स पे खड़े होकर इस्लामी टच का तड़का लगाया जाता था। सलमान अहमद साहब जो मारूफ सिंगर है, पॉपुलर सिंगर, उनकी एक वीडियो वायरल हो गई है और उस वीडियो के अंदर वो क्या कह रहे हैं मैं तो वो अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकता, मैं कह भी नहीं सकता। यानी मजहब इस्लाम को कैसे गंदा किया जा रहा है और उसके बारे में कितने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अल्फाज का चुनाव क्या है, और अंदाजा होता है कि निजी महाफिल में बैठ के ये रिलीजन इस्लाम को कितने करीब से जानते हैं, उसके बारे में कितनी समझबूझ रखते हैं और कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूं एक क्लिप आपके सामने रखें और फिर आप फैसला करें कि ये क्या कहा जा रहा है और किस इंटेंशन से कहा जा रहा है और किस तरह डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। यानी बैरूनी साजिशों के साथ मिलकर अपने ही रिलीजन को, सो कॉल्ड जिसको आप अपना कहते हैं और बज़ाहिर ये बताते हैं कि आपसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, उसको कैसे गंदा करने की कोशिश की जा रही है। जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Islam is a very peaceful religion. Okay, I would much rather, Hasimi just said, Islam is a really sexy religion. ये वीडियो आपने देखी, इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा। आप बेहतर फैसला साज हैं, कमेंट करके बताइएगा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मेरे और आपके मजहब इस्लाम के बारे में और सो कॉल्ड मुस्लिम ये बात कर रहा है कुछ लोगों के साथ मिलके, ये क्या कर रहा है और कितना डैमेज कर रहा है और कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ना सिर्फ ये कि हमारे मजहब से मुताल्लिक इस तरह की बात करके दूसरों के साथ हंस के, तालियां पीट के, हाथ पे हाथ मार के क्या हो रहा है, जरा आप खुद ही फैसला कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द कराची से चला, यानी कल ही टेलीफोनिक राब्ता हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और आज एमक्यूएम का वफ्द लाहौर मॉल टाउन पहुंच भी गया, मुलाकात भी हो गई, यानी चट मंगनी पट गया। आज ही यह तय भी हो गया कि आइंदा आम इंतखाबात में यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान का इंतखाबी इत्तेहाद होगा, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। अब इसकी डायनामिक्स को समझने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल डायनामिक्स है कराची और सिंध की, अब एमक्यूएम को कराची की जमात समझा जाता है और इससे पहले जरा कुछ पहले अगर देखा जाए तो एमक्यूएम के तमाम तर धड़ों को, उसमें पाक सरजमीन पार्टी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, जितने भी छोटे मोटे दड़े एमक्यूएम पाकिस्तान के थे, एमक्यूएम से ताल्लुक रखते थे, उनको मिलाकर एक परचम तले मुत्तहिद कर दिया गया। फारूक सत्तार भी हैं इसमें, पाक सरजमीन पार्टी के और साबिका मेयर कराची भी मौजूद हैं और उसमें एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद हैं, सभी एक परचम तले मुत्तहिद हो गए हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुमकिना जीत की निशानी इसलिए है कि एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा जीतने वाली जमात के साथ होती है। अब की बार फर्क सिर्फ इतना है कि इंतखाबात से पहले यानी हुकूमत बनने से पहले इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद कर लिया, अदरवाइज तो ये जीतने वाली हुकूमत के साथ इत्तेहाद करते हैं। अब की बार शायद उन्होंने इसलिए नताइज आने से पहले इत्तेहाद कर लिया कि सबको पता है कि नताइज होंगे क्या, और जाहिर है जिन्होंने नताइज मुरतब कर दिया, एमक्यूएम को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चलने वाली जमात भी समझा जाता है, तो उन्होंने इशारा करके एमक्यूएम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहां भेज दिया है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, इनके साथ इलेक्टोरल अलायंस करना है। अब क्यों करना है? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से काफी नुकसान पहुंचा। कराची में ना तो इस वक्त अली जैदी दिखाई दे रहे हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर करता हलीम आदिल शेख समेत करता धरता दिखाई दे रहे हैं। यानी वो कराची जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14-14 MNAs निकाले, 14-14 कौमी असम्बली की नशिस्तें निकाली, अब वहां पर ढूंढे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं मिल रहा। यानी जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है वो इस वक्त खाली है।
अब इस खाली ग्राउंड का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर भी इस वक्त कराची में है। पीपल्स पार्टी इज आएंग ऑन कराची कि कराची से वो सीटें निकाल लेंगे और मुख्तार कुल बन जाएंगे सिंध के और शहरी इलाकों के। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के देही इलाकों की जमात समझा जाता है, वो कभी भी अर्बन एरियाज की जमात नहीं रही। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात से रोकने के लिए कि किसी तरह वो कराची पर बराजमान ना हो जाए, मेयर कराची के बाद कहीं सिंध से इतनी जमातें ना जीत जाए कि वो बिल्कुल इतनी माफ कीजिएगा सीट्स ना ले जाए कि बिल्कुल ही स्मूथ सेलिंग हो उनके लिए, एक ओपन वाइड फील्ड हो। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो एमकेएम के तमाम धड़ों को एक परचम तले जमा किया गया और अब एमकेएम का अलायंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ करा दिया गया है। अब ये म्यूचुअल विन विन है। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सहूलतकारी कर रही है पीपल्स पार्टी को सिंध में डैमेज करने के लिए, और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी पोजीशन सिंध के अंदर को बेहतर नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो वहां पर तंजीमी मामलात को भी देख रहे थे और दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध के अंदर लोग हैं वो अब प्रैक्टिकली पीएमएलएन के साथ नहीं है। और फिर आपको याद होगा कि सिंध से ही कराची से भी शहबाज शरीफ साहब ने जब 6 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था, एक उनमें से कराची का भी था, वहां से वो हार गए थे। तो जो इनकी रूट्स है इस वक्त सिंध के अंदर और खासतौर पे कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो दिखाई नहीं देती। एमक्यूएम के साथ अलायंस करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध में फायदा होगा, समहाउ और दी अदर शायद कराची में भी कोई फायदा हो जाए, और एमक्यूएम को जाहिर है ये फायदा होगा कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है तो उनको वजारतें मिल जाएंगी सेंटर के अंदर, वफाक के अंदर भी। ये कहा जाए कि एमक्यूएम पंजाब से कोई सीट निकाल लेगी, ये तो कहना शायद जो है वो भी कबल अज़ वक्त होगा और मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के अंदर बना दी गई, उससे भी पीपल्स पार्टी को जो एक उम्मीद थी कि यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़ के शामिल हुए थे वो शायद पीपल्स पार्टी में वापस हो जाएंगे, ये ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। उधर केपी के अंदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी गई, यानी पीपल्स पार्टी को हर तरफ से झंडी दिखा दी गई और अल्टीमेटली कराची में पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए, सिंध में पीपल्स पार्टी को स्मूथ सेलिंग से रोकने के लिए अब ये एक और इलेक्टोरल अलायंस बन गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का इदराक है कि उन्हें उनके साथ ये कुछ हो रहा है और तभी वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए। तो आने वाले दिनों में क्या होगा अब ये तो कोई राज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज अफशा होना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अपनी राह मुतय्यन करती हुई दिखाई देगी और जिसको हुकूमत लेनी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परचम तले जमा हो जाएंगे और यूं इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर, यानी आज से इब्तदा हो गई है इंतखाबी इत्तेहाद बनने की और आने वाले दिनों में आपको ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और इस समेत बहुत सारी छोटे बड़े धड़े और जो सियासतदान है, धड़े के सियासतदान है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में आते हुए नजर आएंगे। और प्रैक्टिकली कल जब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन पहुंचे थे तो ये भी एक सिंबॉलिक अमल था। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब बहुत मुतहरिक दिखाई देंगे, मॉडल टाउन में बैठ के बहुत सारी विकटें गिराएंगे और लोग खुद चल के, यानी 2018 में तो ये हो रहा था ना कि तैयारा भर के लोगों को लाया जाता था, मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में लोग खुद जोक दर जोक चल के आएंगे और नवाज शरीफ साहब की जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे, उनके हाथ में बैत करेंगे। हाँ, मैं रिलीजियस टर्म्स में बात नहीं कर रहा, यानी उनके साथ अलायंस कर लेंगे और अपनी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है उसको मुतय्यन करते हुए नजर आएंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।